हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू वीकेंड क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी, सीटेट वगैरह वगैरह, काफ़ी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे कम से कम समय में हम इसके क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो है वो सबको आता है। बेसिक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बेसिक इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हमें बेसिक से यूज़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बच्चे एग्जाम्स दे रहे होते हैं। तो आप कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एवरेज। एवरेज जिसे आप मीन से भी जानते हैं। मीन इसका मतलब क्या होता है कि आप स्कूल में देखते हैं कि जब कोई टीचर होता है तो वो कहता है कि हमारी क्लास के जो बच्चे हैं वो एवरेज है। एवरेज मीन्स क्या हुआ कि ना ही काफ़ी ज़्यादा ना ही काफ़ी कम, कहीं बीच पे लाए करना। कोई भी क्वांटिटी दी होती है आपको, तो उस क्वांटिटी को आप ले करके कैसे उसका एवरेज निकाल सकते हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो एवरेज सीखने से पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वांटिटीज़ आपको दी हुई हैं, कोई ग्रुप ऑफ डेटा दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। तो कुछ नंबर्स हमने यहाँ पर ले लिए, जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया एंड 16 हो गया। अब बेसिक मेथड क्या कहता है कि इन सबको ऐड कर दो, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है कि हम क्या करें, जो हमें डेटा दिया हुआ है उसका सम कर लें। सम यानी कि 4 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 एंड देन प्लस 16। तो बेसिक मेथड ये कहता है कि इन सब का सम कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उससे डिवाइड कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनका सम करेंगे और इनको डिवाइड कर लेंगे किससे, 5 टर्म से। तो यहाँ पे हमने सम ले लिया अपॉन 5 ले लिया। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 10 22, 22 एंड 25 क्या हो जाएगा हमारा 37, 37 एंड 16 47 प्लस 6 तो कितना हो गया हमारा 53, 53/5। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आप जानते हैं कैसे होगा कि 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे आपने 0 लगाया 0.6, तो 10.6 क्या हो गया हमारा एवरेज हो गया। इस मेथड से करेंगे तो सबको मालूम है इस मेथड से कैसे किया जाता है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि हमने क्या किया कि सबका सम ले लिया और उस नीचे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर लिया। बट हम यहाँ पे क्या कुछ नया कर सकते हैं? क्या हम कोई ऐसा वे निकाल सकते हैं कि जिससे हम इसको कम से कम समय में या फिर काफ़ी इजी कैलकुलेशन के साथ कर सकें? तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। एक बार फिर से सेम नंबर लेंगे हम यहाँ पे 4 8 10 15 एंड 16। अब यहाँ पे जो मैं आपको मेथड सिखाने जा रहा हूँ इसको कहते हैं डेविएशन। इसमें क्या होता है कि हम खुद ही से इसमें से एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी ऐसी वैल्यू जो हमें लगे कि बीच में होगी। जैसे मान लीजिए हमने इसको 10 को ले लिया, 10 ले लिया यहाँ पे। अब 10 जो है तो फर्स्ट वाला डिजिट जो है, फर्स्ट वाला डिजिट क्या है हमारा 4 है। ये 10 से कितना कम है, 6 कम है, ठीक है। उसके बाद 8 ले लिया, 8 कितना कम है 10 से, 2 कम है। तो 6 और 2 कितना हो गया 8, -8 हो गया मेरे पास। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे 15 और 16 ये कितना ज़्यादा है, ये 10 से 5 ज़्यादा है और ये 10 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। तो 5 और 6 कितना होता है हमारा 11 हो गया मेरे पास प्लस का। मतलब कि एक बार कह रहा है कि 8 कम कर दो, एक बार कह रहा है 11 बढ़ा दो। तो क्या बार कर देंगे हम, 8 में से 11 गया 3 आया प्लस 3। मतलब कि जो मैंने 10 माना है उसमें 3 जोड़ना होगा। 3 मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही है, पर 3 जो वैल्यू इंक्रीज कर रही है कितने लोगों पे इंक्रीज कर रही है, 1 2 3 4 5 लोगों पे इंक्रीज कर रही है। तो 3/5 कर लीजिए। 3/5 कितना होता है 0.6। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया 0.6, तो क्या हो गया 10.6 आंसर आ गया आपका। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है कि मैंने बहुत सारा ग्रुप ऑफ डेटा लिया, छोटा सा एक डेटा लिया और इसमें क्या किया मैंने डेविएशन का यूज़ किया। तो डेविएशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, क्योंकि ये तो छोटा हो गया। अगर मैं आपको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे दूं तब आप क्या करेंगे? तो देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे।
अब क्वेश्चंस के एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ी वैल्यू ले ली, जैसे 42, 46, 54, 66 एंड 70। अब यहाँ पे आप अगर सम करने बैठ गए तो आपको बहुत समय लग जाएगा, तो यहाँ पे सम फिर से नहीं करेंगे, हम फिर से डेविएशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिक्स से देखेंगे कि यहाँ पे क्या करना है, कोई भी मिड वैल्यू ले लीजिए। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे गिवन डेटा दिया हुआ है मैं उसी में मिड वैल्यू लूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं 54 से ही स्टार्ट करूँ, मैं 50 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने 50 ले लिया, अब 50 में यहाँ पे कितने की कमी है, 8 की कमी है, यहाँ पे 4 की कमी है, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 की कमी चल रही है। ठीक है, मैंने नंबर क्या लिया, मैंने 50 नंबर लिए, ये आप साइड में रख सकते हैं कि मैंने 50 नंबर लिया। यहाँ पे 12 की कमी चल रही है। अच्छा, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 50 से 4 ज़्यादा है, यहाँ पे 16 ज़्यादा है, 4 और 16 20 हो गया। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया। मैं 40 ज़्यादा पे चल रहा हूँ, मैं 40 प्लस में चल रहा हूँ। अब मुझे क्या देखना है कि 40 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 40 और 12 में 28 का डिफरेंस है। ये 28 जो है ये किसकी वजह से, ये 5 टर्म्स की वजह से है। 5 टर्म्स की वजह से उसको मैं क्या करूँगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा। 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 5.6, यानी कि मुझे प्लस 5.6 करना है। जो मैंने आंसर माना था, जो मैंने सपोज किया था, उसमें मुझे 5.6 की क्या कर देनी है, बढ़ोतरी कर देनी है। यानी कि 55.6 क्या हो गया, मेरा एवरेज हो गया। तो इस तरीके से हम डेविएशन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि अपने कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। कैलकुलेशन कम करने से आपका समय बचेगा। और मुझे ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में नहीं करना है, मुझे इस चैप्टर में नहीं करना है, मुझे हर एक चैप्टर को लेना है, उसको किस तरीके से हम लोग उसको कम से कम समय में कर सकते हैं, कैसे उसका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, ये देखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे आज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स। 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज। इससे पहले कि मैं इस पे बढ़ूँ, मैं जानना चाहूँगा कि नेचुरल नंबर्स से आप जानते कि नहीं क्या क्या होता है, मतलब नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से ले करके, ठीक है, 1 से ले करके 2, 3, ये सब क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। अब नेचुरल नंबर्स हो गए, लेकिन कहाँ तक लेने हैं हमें, 50 तक लेने हैं। 50 तक मैंने नेचुरल नंबर्स ले लिए। अब क्या आप ऐसा कर पाएंगे कि आप इसका सम करें पहले, फिर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करें, बताइए। सम करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा आपको। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत से लोग होंगे जिनको ज़्यादा जानकारी, तो वो क्या करेंगे, एपी बनाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ करेंगे, फिर उससे करके किसी तरीके से इसका एवरेज निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, सम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 50 टर्म्स है मेरे पास, 50 टर्म्स है, ठीक है, 50 टर्म्स है। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि मैं 50 टर्म्स है, तो इससे पहले मैं आपको इवन ऑड का कंसेप्ट बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं इवन ऑड की हेल्प से कैसे कर सकता हूँ। एक बार फिर से पीछे चलेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या करना है कि इवन ऑड का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जैसे ग्रुप ऑफ डेटा भी मैंने आपको बताया था, तो 5 टर्म्स लिए थे। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले इवन नंबर ऑफ टर्म्स लूँगा। जब आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे और एक बार क्या हुआ होगा, आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे, तो दोनों में क्या होगा कि करने का तरीका जो होगा वो काफ़ी अलग होगा। जैसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लीजिए कि मैंने 5, यानी 5 तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। 5 टर्म्स अगर मुझे लेने तो यहाँ पे ले सकता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया। एक बार इवन नंबर ऑफ टर्म्स भी साथ में लेकर चलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स से आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे देखना है कि इसमें मैं कैसे एवरेज निकाल सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बीच का टर्म लेना है। ऑड में बीच का लेना आसान होता है। ऑड में बीच का टर्म क्या हो गया, 3, तो यही हमारा क्या हो गया, एवरेज। मतलब ये कि कभी भी अगर
एक जैसे ही बढ़ोतरी हो रही है या फिर किसी चीज़ की कमी हो रही है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक बड़ा फिर एक बड़ा फिर एक बड़ा फिर एक बड़ा, ठीक है। तो जब यहाँ पे सेम नंबर से कोई चीज़ क्या कर रही है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो आपको क्या करना होता है, आपको मिड टर्म उठाना होता है। मिड टर्म ही आपका एवरेज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 1 वैल्यू इंक्रीज कर रही थी। एवरेज अगर आपको निकालना है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, एवरेज यहाँ पे कितना हो गया, एवरेज आपका हो गया यहाँ पे 3। चाहे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप अपना मेथड लगाते क्या करते, पहले आप इसका सम करते, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 14 1 15, 15 आ जाता। और फिर 15 के बाद आप क्या करते, 5 से डिवाइड करते, 1 2 3 4 5, 15 को 5 से डिवाइड करते आप, और फिर आपका आंसर आता 3। मैंने क्या यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सीधे मिड टर्म उठाया, वही मेरा क्या हो गया, आंसर। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ सेम इंक्रीज कर रही है, सेम डिक्रीज कर रही है, तो जो बीच की वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होती है। बट ये ऑड टर्म्स में तो हम लगा सकते हैं। इवन टर्म्स में क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो 2 बीच के आ जाएंगे। 6 का हाफ कर दोगे, यहाँ पे देखोगे कितने 6 के आधे, 3 और 4 2 टर्म्स हैं, बताइए अब किसको ले लें, 3 ले लें या 4 ले लें। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ना ही 3 ना ही 4, हमें क्या करना होगा, 3 और 4 का एवरेज ले लेना होगा। 3 और 4 का एवरेज, 3 और 4 कितना होता है 7, और 7 का हाफ कर देंगे तो कितना हो गया, 7 का हाफ कर देंगे तो हो गया मेरे पास 3.5। तो 3.5 क्या हो गया, एवरेज हो गया। 3.5 हमारा एवरेज हो गया। अगर यहाँ पे भी आप अगर बेसिक लगाते तो 6 4 10 करते, 10 5 15 15 3 18 20 1 21 हो जाता, फिर उसको अब डिवाइड करते तो इसमें काफ़ी समय लग जाता। तो इस मेथड से हम लोग को करना है कि हम लोग को क्या करना है, बीच का टर्म उठाना है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो 2 नंबर का क्या कर लो, बीच में 2 नंबर आएंगे तो उनका एवरेज कर लो। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, विषम संख्या हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ बीच का टर्म उठाना है। सिर्फ बीच का टर्म उठाएंगे, वही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा, हमारा आंसर होगा। अब चलेंगे हम लोग के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे। तो यहाँ पे आ गए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि 50 नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम 50 नेचुरल नंबर्स लेंगे, 1 2 ऐसे कर कर करके कितने हो गए, 50 तक चले गए हम लोग। 50 तक चले गए, अब बीच में कैसे आओगे, तो बीच में आने के लिए क्या देखेंगे, 50 क्या इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 50 टर्म्स लोगे तो इवन है, ये शम विषम पढ़ा है ना आपने, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इवन ऑड। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स आएंगे हमारे बीच में। 2 टर्म्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, 50 का आधा कर लीजिए, क्या हो गया 25, 25th टर्म, और उससे एक ज़्यादा यानी कि 26th टर्म, यही दोनों बीच के टर्म होंगे। और आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स है, तो हमारा 25th टर्म भी 25 होगा और 26th टर्म क्या होगा 26। इन्हीं का आप एवरेज निकाल लीजिए। अभी मैंने बताया था कि जब इवन नंबर होगा तो क्या करेंगे, जो 2 आ रहे होंगे उन्हीं का क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे। तो 25 और 26 कितना हो गया 51, 51/2 कर लो तो कितना हो गया 25.5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 25.5, ठीक है। तो 25.5 हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। फिर से ये बात कि हमें समझना होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स तो बच्चा जानता है क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि वो नंबर जो क्या हो, खुद से डिवाइड हो, और क्या कहते हैं, जो अपने खुद से डिवाइड हो और जो नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे मतलब 2 हो गया, 2 अपना क्या है प्राइम नंबर, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 ले लें, नहीं ले सकते ना। 8 क्यों नहीं ले सकते, 8 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि क्या है यहाँ पे 8 एक इवन नंबर है, तो 8 हम लोग नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। फिर से चलेंगे, और क्या होता है अपना, और हम लोग का क्या होता है कि मेरा 9 नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ऐसे कर करके हमारे क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। बट प्राइम नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि 30 से 50 के बीच के प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो ले लो भाई 30 से 50 के प्राइम नंबर्स ले लो, 30 और
50 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो ले लेंगे हम लोग। 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर्स देखने तो कौन कौन से होंगे बताइए। 30 नहीं हो सकता, 31 लेंगे। 31 क्या किसी के टेबल में आता है? तो नहीं आता भाई, 31 नहीं आता। अच्छा, इवन नंबर्स तो लेने ही नहीं है। इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे? इवन नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स नहीं होते, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 31 के बाद 32 पे जाओगे? नहीं, सीधे 33 भी नहीं हो सकता। फिर 35 नहीं हो सकता, 37 हो गया। 39 क्या होता है हमारा? आता है हमारा 13 के टेबल में। फिर 41, 43, 44, 45 नहीं हो जाएगा, 47 एंड 49 भी नहीं हो सकता। तो बस इतने नंबर हो गए जो क्या हो गए, 30 से लेकर के 50 के बीच में आते हैं। 30 से लेकर के 50 के बीच में आने वाले इतने नंबर्स हो गए। अब हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। तो अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि प्राइम नंबर के बीच में कोई सीक्वेंस नहीं होता। यहाँ पे ये नहीं होगा कि 2 का बढ़ रहा है, 3 का बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है इंक्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 के बाद सीधे 37, 6 बढ़ गया। फिर 37 के बाद 41। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में प्राइम नंबर आ जाए, समझ जाना यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली है। इसको आपको बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका सम लेंगे। 43 और 47 क्या हो गया, 90, ठीक है, 90। और फिर 41 ले लोगे तो कितना हो गया, 131। 131 में 37 ऐड कर लो तो कितना हो गया, 168। और 168 में 31 और ऐड कर लो, 168, 178, 188, 198 और 199। इतना हो गया आपके पास। अब इसको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 5 3 ज़ा 15 हो गया, 49 हो जाएगा। 5 9 ज़ा 45 हो गया, 4 बचा, और 5 8 ज़ा क्या हो गया, 40। तो 39.8 क्या है, कोई ऑप्शन? हाँ, ये देखिए 39.8 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे आगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 100। 20 मल्टीपल्स ऑफ 100, तो 20 मल्टीपल्स ऑफ 11। तो 11 के मल्टीपल्स तो आप जानते होंगे। 11 का पहाड़ा किसने नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा होगा। क्या होता है 11 के टेबल में, क्या होता है, ठीक है। तो 11 का टेबल पढ़ा है ना, 11, 22, 33, ये सब करते 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 कहाँ तक जाना है, 20 मल्टीपल्स। यानी कि लास्ट मल्टीपल क्या होगा, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 220, ठीक है। अब फिर से वही कि क्या करने, पहले इसका सम निकालें। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, एपी लगाओगे तो बहुत समय लगेगा। फिर से वही काम करेंगे, हमें मालूम है कि क्या, हमें बीच का टर्म उठाना है, वही एवरेज होगा। बीच का टर्म कैसे निकलेगा, 20 मल्टीपल्स हैं, यानी कि यहाँ पे क्या इवन है, क्या है ये, इवन है। इवन है तो क्या होंगे, 2 आएंगे टर्म्स। कितने आएंगे, 2 आएंगे। 2 निकालने, 20 का क्या कर, इसका क्या कर दो, हाफ। 220 का क्या करोगे, हाफ करोगे तो कितना आ गया, 110। 110 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 110 है लेकिन हमें 2 टर्म्स, दूसरा टर्म क्या होगा, 11 जोड़ दो इसमें, क्या हो जाएगा, 121। ये 2 हो गए हमारे, 110 और 121। इन्हीं का एवरेज कर लो, बस हो गया सम, कुछ नहीं करना, सिर्फ इनका एवरेज कर लो। 110 फिर से डेविएशन लगा सकते हो, सरल है पर फिर से डेविएशन लगा लो। 110 इसको भी मान लो 110 है, इसमें कितने ज़्यादा हैं, 11 ज़्यादा हैं। 110 मान लिया मैंने से, लेकिन इसमें ज़्यादा कितना है, 11 ज़्यादा है, लेकिन 11 2 लोगों ने ज़्यादा लिए हैं, तो 11 का आधा कर लो, 5.5। इसमें क्या कर दो, 5.5। 11 का हाफ करोगे, 121 के पास क्या है, 11 ज़्यादा है, उसका हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, 5.5। ये इसमें जोड़ दो तो आंसर अपना क्या आ गया, 115.5 क्या ऑप्शन है, हाँ यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कम समय में कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं एवरेज एपी से करता तो कितना समय लगता है। एपी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, कितना बड़ा फॉर्मूला है भाई, SN = n/2, फिर 2a + n-1d। ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा। यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करते रह जाओगे, समय निकल जाएगा पूरा। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, डेविएशन यूज़ कर सकते हैं आप, और बीच का टर्म उठा सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ कि हम लोग देखेंगे और बेहतर क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग इससे बेहतर क्वेश्चन देखेंगे आगे चल के।
कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 66। 66 है हमारा एवरेज। किसका एवरेज है ये एवरेज है 66 5 नंबर्स का। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 68, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5th नंबर। मैंने एवरेज का आपको फॉर्मूला लिख के नहीं बताया, मैं फिर से बता देता हूँ कि एवरेज क्या होता है। अगर आप लिखेंगे तो सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, बताओ नंबर ऑफ टर्म्स लोगे, फिर इसमें आप क्या करोगे, पहले इसका सम निकाल लो, फिर किसी को x मान लो। इस तरीके से हो सकता है कि 5 नंबर है, आप 5th वाले को x मानोगे पहले, फिर इसको आप कैसे करोगे। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे कि 5 नंबर्स का एवरेज कितना है, 66 है, एवरेज 66 है। कितने नंबर्स का है, 5 नंबर्स का है, ठीक है। 4 नंबर्स पता नहीं क्या है। फिर फाइंड द इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 68, तो लिखोगे पहले 5 नंबर्स का एवरेज है ये, 5 नंबर्स का एवरेज है, तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे आप, सम ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है, अपॉन क्या होता है, सम के बाद क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं, 5 हो गया, फिर ये 66। ये बेसिक मेथड मैं बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से नहीं करता इस क्वेश्चन को, मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ कि आप एवरेज आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये सम ऑफ 5 नंबर्स निकालने के लिए इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 3 कैरी, फिर 5 6 30, 330, ये आपके पास आ जाएगा क्या, 5 नंबर्स का सम आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, फर्स्ट 4 नंबर्स का देखेंगे कि एवरेज आपको दिया होगा 4 नंबर्स का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 68, फिर आप लिखेंगे सम ऑफ 4 नंबर्स और फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर आप इस 4 को उधर ले जाएंगे और 4 8 32 करेंगे, 3 कैरी होगा, 4 6 24, 32, 4 8 32, 3 कैरी, 4 6 24, 24 और 6 30, फिर 3 3 2, 4 8 32, 3 कैरी, 4 6 24, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे एक कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 8 32, 3 कैरी, 4 6 24 और 3 कैरी था, 24 में 3 जोड़ना था, मुझसे गलत हो गया, तो 24 3 में जोड़ेंगे, 24 3 में 272। अब इसको देखेंगे आप, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, वही आपका 5th नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर का सम था, यहाँ पे 4 नंबर का सम है, मतलब कि 5वां नंबर इसी में छिपा हुआ है। तो क्या होगा, 330 को 272 में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 58, ठीक है। ये हो गया आम तरीका जो कि बाकी आपने पढ़ा होगा। अब हम देखेंगे कि इसको हम अपने मेथड से कैसे कर सकते हैं, कि जो हमने अभी सीखा था, तो उस मेथड में क्या कर सकते हैं, डेविएशन कैसे लगा सकते हैं। डेविएशन लगाने के लिए क्या करेंगे कि आपको दिया 5 नंबर का एवरेज कितना है, 66 है, सॉरी 5 नंबर का एवरेज कितना है, 66 है, तो 66 हो गया 5 नंबर का एवरेज। इफ़ द एवरेज ऑफ 4 नंबर से 68, और बाकी जब 4 नंबर ले रहे थे तो 68 आ रहा था, ठीक है, 4 नंबर ले रहे थे तो 68 आ रहा था। यहाँ ये जो 4 नंबर्स ले रहे हैं, यहाँ पे 2 की अधिकता है, 2 ज़्यादा हो रहा है, बताइए 66 होना चाहिए जब 5 नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ज़्यादा आ रहा है, 2 ज़्यादा आ रहा है, 2 कौन ज़्यादा ला रहा है, ये 4 नंबर्स ला रहा है। कौन ज़्यादा ला रहा है, ये 4 नंबर्स ला रहा है, ठीक है। तो 2 ज़्यादा ही कौन ला रहे हैं, 4 नंबर्स ला रहे हैं। यहाँ पे एवरेज कितना होना चाहिए, 66, और हमें क्या निकालना है, हमें 5th टर्म निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो क्या हो रहा है, ये 4 नंबर्स जो हैं ये इधर भी तो होंगे, मान लो यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 नंबर्स तो हैं हमारे, प्लस एक और नंबर है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं, ठीक है। तो ये जो 4 नंबर्स हैं ये हमें क्या करते, 68 एवरेज देते, तो मान लेते मेरा एवरेज कितना था, 68 ही एवरेज था, मान लेते कि इन पाँचों का नंबर भी क्या है, एवरेज कितना है, 68। ये डेविएशन है, जो मैंने मान लिया वो क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन मतलब कि क्या, मैंने मान लिया कि उसकी वैल्यू क्या है, 68 है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू 68 नहीं है, तो मैंने मान लिया सब 68 थे, ये 4 नंबर भी 68 थे और ये भी 68 था, बट एक्चुअल में सिर्फ यही नंबर 68 थे ना, तो ये 68 नहीं था। तो
तो यहाँ पे ये वैल्यू 66 क्यों हो रही, क्योंकि ये जो नंबर है मेरा ये क्या होगा, ये कुछ 68 से कम होगा। क्या कम होगा, यहाँ पे 68 4 नंबर्स क्या है 68 एवरेज दे रहे हैं, यानी कि हर नंबर में 2 2 की कमी हो रही है। 2 2 की कमी यानी 2 4 जा 8, ये कमी हो रही है। बताइए ये कमी हो रही है और किसकी वजह से हो रही है बताइए, इस नंबर की वजह से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू कम दे रहा है। कितनी वैल्यू कम दे रहा है, मेरे पास 68 वैल्यू थी, 66 वैल्यू थी, 66 में क्या करो, ये 8 जो कम हो रहा है वो हटा दो, 8 हटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा 58। अब इसको शॉर्ट में कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे इसको शॉर्ट में, फिर से देखेंगे इसको कि आंसर तो आ गया हमारा 58, बट कैसे आया, इसको जल्दी कैसे किया। अगर फिर से ये क्वेश्चन होगा तो कैसे करोगे, तो पहले देखोगे 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स क्या दे रहे हैं 66 एवरेज दे रहे हैं, और 4 नंबर जो थे वो एवरेज कितना दे रहे थे 68। इन नंबर्स को जब 5वें नंबर्स के साथ लिया तो एवरेज क्या हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से कम हो गया, 5वें नंबर की वजह से कम हो गया। तो 5वां नंबर क्या था, 5वां नंबर 66 से कुछ कम था। कितना कम था, ये 2 वैल्यूज़ जो हो रही हैं, 2 का चेंज आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है 4 नंबर्स की वजह से। तो 2 4 जा 8 वैल्यू हटा दो तो हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 58। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि शॉर्ट मेथड यूज़ करके कैसे हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर लिया। ठीक है, इसी के बाद हम लोग इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे अब। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं हमारा 5th क्वेश्चन, देखिए रीड करिए आप। इन अ T20 मैच तो सभी देख रहे होंगे, IPL चल रहा है। ठीक है, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है बताइएगा आप कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैच की बात करते हैं। एक T20 मैच चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रन रेट है जो फर्स्ट 5 ओवर्स का वो 3.6 है। फर्स्ट 5 ओवर्स 5 ओवर हो गए और 3.6 रन रेट है। कितना कम रन रेट है भाई। तो व्हाट शुड बी रन रेट इन रिमेनिंग 15 ओवर्स सो डैट टारगेट ऑफ 118 रन 118 रन कैन बी अचीव्ड। इतना बड़ा टारगेट अचीव करना है और कितने 5 ओवर्स हो चुके हैं। अब 5 ओवर्स हो चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ट्रिक लगाओ, हर जगह ट्रिक लगाओगे फंसोगे। तो आपको खुद ही कैच करना होगा कि किस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आप डेविएशन लगाएंगे तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे बेसिक से किया जा सकता है और बेसिक से जल्दी भी किया जा सकता है। कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 3.6 से 5 ओवर्स में चल रहा है, मतलब कितने रन बन गए होंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 कैरी दो तो 18 हो गया तुम्हारा। 18 रन बने हैं, बनाने कितने हैं 118 रन, बचे कितने 110 रन। कितने ओवर में बनाने हैं बताइए। What should be run rate in 15 overs so the target of 118 runs can be achieved। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन थोड़े गलत हो गए हमारे। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं आ सकती यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। अभी पहले आंसर देख लेते हैं हमारा क्या होगा। तो 118 में 18 गया तो 100 बचा। 100 रन बनाने हैं आपको। ये 100 रन कितने ओवर में बनाने हैं, 15 ओवर में बनाने हैं। तो 15 से क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया। यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 5 20 100, 20/3 यानी कि 6.66 वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये 6.66 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हमें एवरेज को हमें क्या करना पड़ेगा, 6.6 के एवरेज से इसको करना पड़ेगा, तभी ये टारगेट क्या होगा, अचीव हो सकता है। तो आपको खुद ही चेक करना है कि आपको किस क्वेश्चन पे ट्रिक लगाना है, किस क्वेश्चन को आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स माने फिर क्वेश्चन करें, आप बस डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं उसको। आपको वहाँ पे कहीं शो नहीं करना है कि मैंने इसको कैसे किया। ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, आपको सिर्फ टिक करना है। तो आपको कुछ कैलकुलेशन माइंड में भी करनी होगी जिससे आपका समय बचेगा। आपको मेन टारगेट होना चाहिए कि मैं टाइम को कैसे मैं टाइम को कैसे कम कर सकूं। भले ही वो मतलब शॉर्ट ट्रिक्स हो, भले ही वो मतलब क्या ओरल कैलकुलेशन हो, मन में कर लेने से, जिस तरीके से आप कर सकते हैं आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं।
तो 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये आ गया आपका 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है आपका 6 क्वेश्चन की एवरेज टेम्परेचर ऑन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे 45 डिग्री। तो अभी सही हो गया, बताइए 45 डिग्री टेम्परेचर है 3 दिन का। संडे, मंडे, ट्यूसडे इसका टेम्परेचर कितना है? 45 डिग्री दे रहे हैं, एवरेज टेम्परेचर है ये, ठीक है। हो सकता है इसका 42 हो, इसका 46 हो, ठीक है, या 40 कुछ भी हो, और सबका एवरेज करके क्या आ जा रहा है? 45 आ जा रहा है। किसी की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है ये हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसको हटा देंगे और देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 42 डिग्री है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपकी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, और फिर किसका है? मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे मंडे जो है और ट्यूसडे है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे क्या हो रहा है? कॉमन आ रहा है। इफ ऑन द वेडनेसडे इट इज एग्जैक्टली 40 डिग्री, कह रहा है कि वेडनेसडे को 40 डिग्री है, देन ऑन संडे टेम्परेचर वॉज, तो संडे को टेम्परेचर क्या रहेगा? संडे का टेम्परेचर निकालना है हमको कि संडे को टेम्परेचर क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लोग डेविएशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यहाँ 3 डिग्री 42 डिग्री था, तो तीनों में मान लो 42 है, 42 है, 42 है तीनों में, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या कह दिया कि नहीं, वेडनेसडे का तो आपको दे दिया इसने कि नहीं ये तो 40 है, ठीक है। अगर ये 40 है तो ये जो 2 इंक्रीज कर रहा है ये इनको बढ़ जाएगा। यहाँ पे 42 होना चाहिए था एवरेज, मतलब क्या कि सबको एक जैसा ले लो, 42 होना चाहिए था। बट उसने क्या कह दिया आपको कि जो वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को 42 नहीं है 40 डिग्री है, मतलब कि 2 डिग्री कम है। ये 2 डिग्री ये लोग खा जाएंगे, कौन? मंडे, ट्यूसडे, दोनों को बांट दो, कितने हो जाएंगे? 43 और 43, क्योंकि 2 नंबर को एक एक में बांटोगे तो 1 1 ऐड हो जाएगा, 43 और 43 हो गया हमारा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं, फर्स्ट लाइन पे देखते हैं कि हम लोग क्या बोल रहा था। संडे, मंडे एंड ट्यूसडे वॉज 45 डिग्री। ये कह रहे हैं संडे, मंडे और ट्यूसडे को कितना है? 45 डिग्री एवरेज है। 45 एवरेज है, मतलब सब 45 होना चाहिए, बताइए। बट यहाँ पे क्या कह दिया इसने कि नहीं भाई 43 डिग्री है, मंडे और ट्यूसडे को क्या है? 43 डिग्री है, ये हटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या है? 43 है। अगर ये 43 है तो यहाँ 2 की कमी हो गई, और इधर भी कितनी कमी हो गई? 2 की कमी। तो 2 और 2 4 की कमी हो गई। ये 4 की कमी पूरी कौन करेगा? ये संडे को करना पड़ेगा। अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और हमें क्या करना है? एवरेज लेना है, तो क्या हो रहा है? कोई बच्चा बहुत ज़्यादा नंबर भी ला रहा है, कोई बिल्कुल बेकार है, कम नंबर भी ला रहा है। तो जब सबको मिक्स करते हैं तब एक मिड की लाइन आती है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इन्होंने क्या किया था, इनको 45 एवरेज लाना है, इनमें 2 की कमी हो गई, 4 की कमी हो गई। तो 4 की कमी कौन पूरी कर रही है? ये अपना संडे कर रहा है। 45 में 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 49 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? 49 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ा ज़्यादा बता दिया, लेकिन अगर आप इसको ओरली करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। फिर से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि 3 दिन का टेम्परेचर दिया था 45, फिर दूसरे 3 का टेम्परेचर दिया था 42, जिसमें से वेडनेसडे का एक तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ था आपको, ठीक है। यानी कि 42 तीनों का होना चाहिए था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का 40, वेडनेसडे का 42 होना चाहिए था। बट यहाँ पे दिया है कि वेडनेसडे कितना है? 40 है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेडनेसडे 2 की कमी कर रहा है। तो ये 42 जो मंडे ट्यूसडे के थे वो लोग ये 2 की कमी ले लेंगे, एक एक ले लेंगे, तो 43 हो जाएंगे। मंडे और ट्यूसडे क्या हो जाएंगे? 43 हो जाएंगे। मंडे भी 43 और ट्यूसडे भी 43। उसके बाद कह रहे थे संडे, मंडे और ट्यूसडे को क्या है? 45 डिग्री है। तीनों को 45 कर दो, तीनों 45 हो गए। लेकिन ये दोनों कह रहे हैं भाई मैं 45 थोड़ी हूँ, मैं 2 कम हूँ। ये भी कह रहे हैं मैं 2 कम हूँ, 4 कम है। ये 4 कम है, तो ये 4 कम है 45 में। 45 में अगर क्या है? 4 कम है, तो 45 में 4 जोड़ दो। और तीसरा बंदा कौन था? तीसरा बंदा संडे था, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 49 डिग्री पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप डेविएशन का यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना चलेंगे हम लोग। 6 क्वेश्चन हो गया हमारा। 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे।
7 क्वेश्चन में देखेंगे आप कि द एवरेज हाइट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 75 सेंटीमीटर, कि आपको एवरेज हाइट दी हुई है, 20 स्टूडेंट्स हैं आपके पास और उनकी एवरेज हाइट कितनी दी है 75 सेंटीमीटर। एंड व्हेन द हाइट ऑफ टीचर इज एडेड, अब क्या हो गया, टीचर को भी ग्रुप में ले लिया गया, ठीक है। 20 स्टूडेंट थे यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आपके पास हैं 20 स्टूडेंट थे, तो एवरेज हाइट कितनी चल रही थी 75, सब 75 चल रहे थे, पूरे 20 स्टूडेंट थे, सब क्या चल रहे थे 75 चल रहे थे। फिर टीचर भी आ गया, कहने लगा मुझे भी ऐड कर लो इस ग्रुप में, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इनकी एवरेज हाइट बढ़ गई 5 सेंटीमीटर। एक बात ऑब्वियस है कि अगर हाइट बढ़ गई मतलब क्या कि टीचर जो था वो 75 सेंटीमीटर तो वो भी था ही, है ना, 75 सेंटीमीटर तो वो था, बस थोड़ा सा ज़्यादा था, जिसकी वजह से सबका औसत क्या हो गया, बढ़ गया। अब इस औसत को पता करने की कितना वेट था इस टीचर का, तो क्या करेंगे आप बताइए। टीचर ने इस एवरेज को कितना बढ़ाया, इसने बोला ना कि इसने एवरेज को 5 बढ़ाया है, ठीक है 5 बढ़ाया, लेकिन कितने लोगों पे बढ़ाया है, 20 स्टूडेंट्स थे और एक टीचर, ठीक है 21 हो गए लोग। 21 लोगों पे कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, 21 लोगों पे 5 वेट बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा 5 1 5 और 5 2 10, 105 kg, 105 बढ़ रहा है हमारा। और किसकी वजह से बढ़ रहा है, ये आपके टीचर की वजह से बढ़ रहा है। तो इस टीचर को दे दो 105 दे दो इसको, कितना हो गया 105 में आप 75 ऐड करेंगे, आपको पता है ना क्या आएगा 180 आंसर आ गया आपका, बताइए 180। कितनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए कि आपको क्या करना था। आपको 20 स्टूडेंट दिए हुए थे जिनकी एवरेज हाइट कितनी थी 75 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि सब क्या है 75, कोई कम ज़्यादा हो, मैंने मान लिया सबके 75 हैं। उसके बाद क्या हो रहा है आपके साथ कि एक टीचर है उसको ऐड किया गया, टीचर ऐड किया तो जाहिर सी बात है बोल रहा है कि वेट क्या हो गया, जो हाइट थी आपकी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गया, एवरेज जो भी एवरेज था वो इंक्रीज हो गया, 5 बढ़ गया। लेकिन किसकी वजह से बढ़ा, ये बढ़ा 21 लोगों की वजह से। बताओ 20 स्टूडेंट्स और एक टीचर, तो इस पे 5 बढ़ गया, यानी 5 1 5 और 5 2 10, 105 बढ़ गया, 105 बढ़ गया, लेकिन 75 तो उसको होना ही था ना, तो 105 में 75 ऐड किया, आंसर क्या हो गया 180, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस डेविएशन को, ठीक है, मान सकते हैं एक वैल्यू और उस पर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बैटिंग एवरेज ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली जो है सबका फेवरेट है भाई, इंडिया टीम के कैप्टन हमारे विराट कोहली जो हैं, ठीक है, फिलहाल तो नहीं रहे, अभी तो रोहित शर्मा चल रहे हैं। तो विराट कोहली जो है हमारे वो क्या है, कैप्टन जो थे, उन्होंने क्या किया, द बैटिंग एवरेज ऑफ विराट आफ्टर 23rd मैच, भाई 22 मैच खेल लिए, 23 मैच खेल लिए, उसके बाद इसका एवरेज कितना आ रहा है 26 आ रहा है, 26 एवरेज आ रहा है क्या 26 एवरेज आ रहा है कब, 23 मैच खेल लेने के बाद। ही मेड अ हाफ सेंचुरी इन दी 24th एंड सेंचुरी इन दी 25th। अब क्या हुआ, इन्होंने अपना खेलने का तरीका बदल लिया और क्या किया, बढ़िया से खेलने लगे ये, ठीक है। पहले ही क्या कर रहे थे, पहले इनका एवरेज आ रहा था 26, लेकिन जैसे ही 24th मैच हुआ, 25th मैच हुआ, इन्होंने मार दिया क्या, अर्धशतक और अपना शतक। तो इससे क्या हुआ, इनके एवरेज में क्या होगी, चेंजमेंट आएगी। और ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे चेंजमेंट क्या आएगी, इनका एवरेज थोड़ा सा पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना एवरेज है यहाँ पे, एवरेज है मेरा 26, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, एक हाफ सेंचुरी मालूम है ना, 50 रन मार दिए, एक सेंचुरी मार दी तो कितने हो गए, 100 भी मार दी, बताइए 150 हो गया, हाँ 150 हो गया यहाँ पे। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि एवरेज 26 चल रहा था, तो इन दो मैच में 26 रन तो हटा दो, क्योंकि उतना तो उसको लाना ही था, 26 यानी 26, 52 हो गया, 26 और 26, 52 हटा दो, ये तो उसे लाना ही लाना था, तो कितना बचा 98, ठीक है 98। ये जो है ये एवरेज को चेंज करेगा, अब ये एवरेज को चेंज करेगा 98। मैच कितने हो चुके हैं हमारे पास, मैच देखिए 25th मैच था, 25 मैच हो चुके हैं, तो ये एवरेज पूरे 25 मैच में बढ़ेगा। 25 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बताओ
25 से इसको डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, बताइए 25 3 ज़ा 75, ठीक है। फिर क्या बचा, 23 बचा, 23 बचा, पॉइंट लगाए 230, 230 हुआ। फिर 25 को 230 से काटोगे, 25 9 ज़ा 225, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 25 टू द 50, 3.92 बढ़ जाएगा एवरेज। क्यों बढ़ जाएगा भाई, विराट ने क्या करी है, हाफ सेंचुरी और सेंचुरी मारी, तो 3.92 बढ़ाएंगे, 29.92 अपना आंसर हो गया। कोई भी एक्स नहीं माना यहाँ पे मैंने, किसी भी चीज़ का कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, बस लाइन पढ़ी, लाइन को समझो और क्या किया, सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि आपको लाइन का मतलब निकालना है और क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व कर लेना है, जिससे आपका टाइम कम कंज्यूम होगा, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन खत्म कर लिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। 8 लोग थे और उनकी एवरेज 2 साल से बढ़ जाती है। कुछ भी एवरेज होगा, मालूम नहीं मुझे, मान लीजिए 20 होगा, 30 होगा, क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। तो इनकी एवरेज जो है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है 2 से। व्हेन 2 मैन एज 35 एंड 45 आर रिप्लेस्ड बाय 2 वुमेन। क्या हो रहा है कि 2 आदमी आ जा रहे हैं और 2 औरतों को हटा दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एवरेज बढ़ जा रही है, ठीक है। एवरेज एज ऑफ दीज 2 वुमेन, जो गई थी वुमेन्स, जो वुमेन्स गई हैं उनका एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है। अब फिर से क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, चाहो तो ये करो कि पहले मान लो कि एवरेज x था, फिर उसमें 2 लोग आए, फिर 2 लोग गए, ऐसे करके क्वेश्चन को पूरा लंबा से सॉल्व करो, या फिर उसके मीनिंग को समझ लो। इसके मीनिंग को समझोगे तो क्वेश्चन को करना ईजी हो जाएगा। हमें नहीं मालूम, हमें मालूम नहीं कि क्या एवरेज था कुछ एवरेज, होगा कुछ एवरेज, ठीक है। हमें बस ये मालूम है कि ये क्या है, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 40। 2 40 ईयर वाले आदमी आए हैं, ठीक है। 2 40 वाले एज के आदमी आए हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं, पूरा 80 ले लो, इसकी जगह 80 ले लो, 35 और 45 ले लो, 80 ईयर्स के हैं ये, ठीक है। क्या हो रहा है, एवरेज 2 साल बढ़ जा रहा है। 2 साल बढ़ जाना यानी कि कितने का चेंजमेंट आया, 8 लोग थे, ठीक है। 8 लोग थे, 2 मैन आ गए, ठीक है, 2 वुमेन चली गई, तो एक्चुअल में लोग तो 8 ही रह गए, ठीक है। लोग तो उतने ही रह गए हमारे, 8 पहले भी थे, 8 आज भी हैं। 2 आदमी आए और 2 वुमेन चली गई। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 वुमेन चली गई, तो कह रहा है कि रिप्लेस बाय 2 वुमेन, एवरेज एज ऑफ दीज 2 वुमेन बतानी हमें। 2 साल एवरेज बढ़ रहा है, 2 साल बढ़ रहा है मतलब कि सब पे बढ़ रहा होगा ना, ये 8 लोगों पे ही तो बढ़ रहा होगा, यानी कि 16 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 16 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बताइए 16 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ये जो है ये क्या होंगे, अपना 16 का जो इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन्स आए थे हमारे, ठीक है, जिनका एवरेज क्या था 40 था, ठीक है। 16 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या करो, इसको 2 में डिवाइड कर लो। 2 वुमेन गई थी ना, 16 का इंक्रीमेंट हो रहा है और ये 2 वुमेन गई थी, तो 2 में बांट लो, इससे कितना आ जाएगा 8। जो नए बंदे आए हैं उनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 8 ज़्यादा होगा हमारे पुरानी जो वुमेन्स गई हैं उनके एवरेज से, ठीक है। तो क्या हुआ, उनका एवरेज कितना है, 40 है। 40 में क्या करो, 8 हटा दो, तो आंसर क्या आ गया 32। कोई ऑप्शन नहीं, ना 30, ना 36, ना 42, तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 32, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, अपना लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग ये ख़त्म करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे। द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ वॉज 23 ईयर्स। क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक आदमी है, ठीक है, और एक उसकी वाइफ है, मैन है उसकी वाइफ है, उनकी एवरेज क्या है 23 है। व्हेन दे मैरिड 5 ईयर्स अगो, जब क्या होता है कि 5 साल पहले इनकी शादी हुई तो इनकी एवरेज थी 23, मान लो वो भी 23 था, वो भी 23 था, ठीक है।
23 मैन भी था, उसकी वाइफ भी 23 साल की थी। द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ एंड ओनली डॉटर बॉर्न ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज 20 ईयर्स। अब क्या हुआ कि कुछ समय बीता और क्या हुआ, उस वुमेन और उसकी वाइफ की एक डॉटर हुई, प्यारी सी डॉटर हुई, और उसकी तीनों की एवरेज अब कितनी आ रही है, 20 साल आ रही है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ डॉटर नाउ, यहाँ पे होगा, ठीक है, ऑफ कर लेंगे इसको। तो जो डॉटर है उसकी एज क्या होगी। अब इसको फिर से हमने इसका मेथड समझ लिया, हमने इसको क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले ली। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे कि अब हम फिर से इसको समझ के करेंगे। 23 ईयर्स था 5 साल पहले, तो आज कितना होना चाहिए। अगर एक मैन है एक वुमेन है, 5 साल पहले दोनों 23 साल के थे, तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 28 के होने चाहिए भाई। ये भी 28 होना चाहिए और ये भी 28 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इन्हीं सालों के बाद इनकी डॉटर भी आ गई, ठीक है, जिसकी एज हमें नहीं पता, इसकी एज हमें नहीं पता, यही तो पता करनी है। बाद में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन तीनों की जो एवरेज है वो कितनी है, 20 है। 3 लोग की एवरेज 20 है, तो 3 लोग का सम कितना होगा, सम ऑफ 3%। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 का 3 में मल्टीप्लाई कर लो, बताओ 60 ईयर्स आ जाएगा। 60 ईयर्स जो है इन तीनों की एवरेज होनी चाहिए, पर इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 56 होनी चाहिए। मतलब क्या, 4 साल का कोई दूसरा पर्सन है और वो 4 साल का कौन है, हमारी इन दोनों की डॉटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 ईयर्स क्या आ जाएगा, डॉटर की एज आ जाएगी। 60 और 56 में डिफरेंस दिख रहा है कितना है, 4 ईयर्स का, ठीक है। तो 4 ईयर्स की क्या होगी, डॉटर की प्रेजेंट एज होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा, हमने एवरेज के क्वेश्चंस देखे, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। हम लोग ने इसको बेसिक से ना करके थोड़े से मेथड सॉल्व किए, इसको हम लोग ने थोड़ा इजी करने की कोशिश की, अपना टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी बचाई, इसको समय को बचाने की कोशिश की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कंपटीशन जो है वो क्या हर बंदा दे रहा है, सबको आता है, जीतेगा वही जो जल्दी कर पाएगा। तो यहीं तक रखेंगे हम अपना, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आगे अगर आपको पसंद आता है तो आप बताइए, तो मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो दूंगा जिसमें आपको इससे बेटर क्वेश्चन, ये तो बेसिक्स थे, इसके बाद आपको बेटर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।